एक गांव में दो लालची बूढ़ी औरतें रहा करती थी, जिनका नाम था कमला और विमला। दोनों आमने सामने भोजनालय चलाती थी। दरअसल वो थी तो बहनें, लेकिन उनकी एक दूसरे से एक ना बनती। ये ग्राहक मेरा है, झूठी कही कि ये मेरे पास आ रहा था, इसीलिए ये मेरा ग्राहक है। चुड़ैल कही कि लोगों का खून चूसती है तू। डायन कही कि लोगों की हड्डियां चखती है तू। ये मेरा ग्राहक है, नहीं मेरा है। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर वे दोनों एक दूसरे से झगड़ती रहती। गांव वाले भी उनके इस हमेशा की झिकझिक से परेशान हो गए थे। अरे मर गए, कोई बचाओ मुझे, मुझ पर दया करो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप बैठ बूढ़े खुसट। पहले इस बात का फैसला होगा कि तू किसकी दुकान में आ रहा था। हाँ बता, तू ही बता, तू मेरी ही दुकान में आ रहा था ना? बोल, मेरी दुकान में आ रहा था ना? अरे बाबा, मैं किसी की भी दुकान में नहीं आ रहा था, मैं तो सीधे रास्ते जा रहा था। तुम दोनों ही अचानक से पता नहीं मुझ पर कहां से झपट पड़ी और मैं डर गया। मैं तो इस गांव में नया आया हूँ। तू झूठ बोल रहा है बूढ़े खूसट। कोई बचाओ मुझे। अरे ये औरतें नहीं, राक्षस है, राक्षस। मैं इस गांव में लौटकर कभी नहीं आऊंगा, भागो। ऐसा तमाशा इस गांव में हर रोज देखने मिलता था। गांव वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। कमला और विमला एक दूसरे से नफरत करती थी। वे हमेशा एक दूसरे को तकलीफें पहुंचाने की नई नई तरकीबें निकालती रहती थी। इसकी दाल में बहुत सारा नमक मिला देती हूँ। इसकी खिचड़ी में बहुत सारा मसाला डाल देती हूँ। अब आएगा मजा। कौन खाना बना रहा है? पानी पिलाओ, पानी। अरे बाप रे, ये खाना है या जहर? लगता है ये औरतें हमें मार ही डालेंगी। भागो यहाँ से। अरे कोई पानी तो पिलाओ, भागो भागो। कमला और विमला दोनों ही उलझन में पड़ जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वे दोनों ही अपने अपने रसोई घर में जाके दाल और खिचड़ी चखती है। विमला, कमला। उनकी इस करतूत से दूसरे दिन से उनके भोजनालय पर ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन फिर भी किसी अड़ियाल की तरह वे दोनों एक दूसरे को ही कोसने लगती है। ये सब तुम्हारी काली करतूतों का परिणाम है। भगवान करे तू अंधी हो जाए। और तू लंगड़ी, बढ़िया ही खुद को सती सावित्री समझने वाली। तभी वहाँ पे एक साधु आ जाता है। सुनो बहनों, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ साधु महाराज, आप मेरे भोजनालय में आइए, मैं आपको भरपेट खाना खिलाऊंगी। साधु महाराज, मेरे पास आज जलेबियाँ और खीर बनी है, आप मेरे पास आइए और पेट भर के खाना खाइए। तुम दोनों ही बड़ी दयालु लगती हो। ऐसा करते हैं, मैं उस पेड़ के नीचे बैठता हूँ, तुम दोनों ही मेरे लिए खाना लेके आओ। आज मैं तुम दोनों के ही हाथ से बना खाना खाऊंगा। साधु एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कमला और विमला दोनों ही साधु को खाना परोसने लगती है। साधु भोजन करने लगता है। धीरे धीरे उसके थाली में से सारे पदार्थ खत्म होने लगते हैं, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती, वो तो खाते ही जाता है। लगता है इस साधु के पेट में कोई ब्रह्म राक्षस बैठा है, बस खाते ही जा रहा है। अब तो पूरा खाना भी खत्म होने को आया, फिर भी इस साधु की भूख नहीं मिट रही। इसका पेट है या कोई कुआं? साधु उनका पूरा खाना अकेले ही खत्म कर देता है। मैं तुम दोनों पर ही प्रसन्न हूँ। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम दोनों बहनें जो भी इच्छा अपने मन में करोगी, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। मगर जो भी चीज तुम अपने लिए मांगोगी, तुम्हारी दूसरी बहन को वही चीज दुगनी मिलेगी। और हाँ, याद रहे, ये वरदान सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसलिए जो भी मांगना ध्यान से मांगना। अब मैं चलता हूँ। क्या सच में ये वरदान काम करेगा या फिर साधु ने हमें उल्लू बनाया है? लगता है उस साधु ने हमें चूना लगाया। भला ऐसे भी कोई वरदान हो सकता है? जैसे ही दोनों बहनों ने साधु के दिए वरदान पर सोचना शुरू किया, मैं परेशान हो गई। अगर ये वरदान सच हुआ और मैंने अपने लिए कुछ भी मांगा तो मेरी बहन को तो उससे दुगना मिल जाएगा। अगर मैंने अपने लिए 1 सोने का हार मांगा तो मेरी बहन को तो 2 सोने के हार मिल जाएंगे। और अगर मैंने अपने लिए 5 भैंसें मांगी तो मेरी बहन को तो 10 भैंसें मिल जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरी बहन को कोई भी चीज दुगनी नहीं मिलनी चाहिए। मैं दोनों ही रात भर इसी बात पर सोचती रही कि आखिर क्या मांगा जाए। वो दोनों ही कुछ ऐसा मांगना चाहती थी कि जिससे दूसरी बहन का नुकसान हो। बहुत सोचने के बाद उन दोनों ने कुछ इस तरह का वरदान मांगा। हे साधु महाराज, मेरी ये इच्छा है कि मैं एक आँख से अंधी हो जाऊं। अगर ये वरदान सच हुआ तो मेरी बहन तो दोनों आँखों से अंधी हो जाएगी। बड़ा मजा आएगा। हे साधु महाराज, मैं चाहती हूँ कि मैं 1 पाँव से लंगड़ी हो जाऊं। इससे तो मेरी बहन 2 पाँव से लंगड़ी हो जाएगी। ऐसा सोचकर वे दोनों ही सो जाती है। हाँ, ये क्या? मुझे तो एक आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है ये उस वरदान का ही असर है। अरे, मेरा एक पैर काम नहीं कर रहा। इसका मतलब मेरी बहन 2 पैरों से लंगड़ी हो गई होगी। मैं अपनी लंगड़ी बहन को देखना चाहती हूँ। मैं अपनी अंधी बहन से मिलना चाहती हूँ। हाँ, ये क्या? मैं चल क्यों नहीं सकती? मेरे पैर। हाँ, ये क्या? मैं देख नहीं सकती। मेरी आंखें। दोनों को भी अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को ही कोसने लगती है। अरे करमजली, तूने ये क्या मांग लिया? तूने भी तो मेरा बुरा ही चाहा है। दोनों ही रोती हुई साधु महाराज को पुकारने लगती है। साधु महाराज उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। मैंने कहा था, जो भी मांगना ध्यान से मांगना। तुम दोनों ने ही एक दूसरे का बुरा चाहा, तो उसका नतीजा भी बुरा ही होगा ना। अब एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा सोचो, शायद उसका कुछ अच्छा फल मिल जाए। साधु महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरी एक आँख जिससे मैं देख नहीं पा रही हूँ वो ठीक हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पैर जिससे मैं लंगड़ी हो गई हूँ ठीक हो जाए। जैसे ही उन दोनों ने ये इच्छा प्रकट की, दोनों की ही सेहत पहले जैसी अच्छी खासी हो गई। मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ। विमला, मुझे माफ कर दे। तू भी मुझे माफ कर देना कमला। उस दिन से दोनों ने कभी भी एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं किया और ना ही एक दूसरे का बुरा चाहा। इतना ही नहीं, उन दोनों ने मिलकर अब उसी गांव में एक नया भोजनालय भी शुरू किया, जिसका नाम था अतिथि देवो भव।